ये पांडव वंश महान था, लेकिन इस पांडव वंश में एक और राजा प्रकट हुआ जिसके नाम से ये पांडव वंश और ख्याति को प्राप्त हुआ, और वो थे महाराज परीक्षित। एक राजा जो संपूर्ण राज्य का अधिपति है, आज उस राजा ने एक संत का अपमान कर दिया। और भगवान कहते हैं ना कि मैं अपना अपमान माफ कर सकता हूं, लेकिन मेरे भक्तों का और मेरे संतों का कोई अपमान कर दे तो मैं भी उसको क्षमा नहीं करता। राजा ने गलती की तो परिणाम हुआ 7वें दिन मृत्यु। अब मृत्यु आने वाली है। अब किसी को पता चल जाए कि उसकी मृत्यु नजदीक है, हमको पता चल जाए कि हमारी 7वें दिन मृत्यु आने वाली है, तो क्या होगा? शायद हम सांसारिक चीजों को जुटाने में लग जाएंगे, अपनी घर की व्यवस्था, परिवार के भविष्य की व्यवस्था करने की तैयारी में लग जाएंगे। पर राजा परीक्षित ने सोचा कि अब मेरे पास ना तो किसी के लिए समय है, ना मुझे किसी के लिए कुछ करना है। अब जो करना है मुझे अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए करना है। और देखिए, मृत्यु एक ऐसी घटना है जो कभी भी कहीं भी आ सकती है। इस दुनिया में बहुत सारी जगह आपने बोर्ड पर पढ़ा होगा, यहाँ खड़ा होना मना है, यहाँ खाना मना है, और अलग अलग चीजें लिखी होती है। लेकिन दुनिया में कहीं आप ये नहीं लिख सकते हो कि यहाँ मरना मना है। क्यों? समुद्र की गहराई पर और एवरेस्ट की चोटी पर भी दो चीज हमेशा कहीं भी जा सकती हैं। पहली है मृत्यु और दूसरी है भगवान की कृपा। ये दो चीज कहीं पहुंच सकती है। इनको कहीं जाने के लिए लाइसेंस की, वीजा की, पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। मृत्यु भी कहीं भी जा सकती है तो भगवान की कृपा भी कहीं पहुंच सकती है। राजा जानता है कि संसार में अमर तो कोई नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इस मृत्यु से बचने का प्रयास किया, पर कौन बच पाया? बचपन में एक पुस्तक में कई छोटी सी कहानी हम पढ़ा करते थे कि कोई एक लड़का था, थोड़ा पढ़ा लिखा था, नई उम्र थी, और उसी नई उम्र में उसका जाने का समय आ गया। तो यमराज पधारे उसे ले जाने के लिए। तो यमराज ने आकर के कहा कि चल, तेरा समय ओवर, अब हमारे साथ चल। अब लड़का थोड़ा आज की जनरेशन का था, सोचा कुछ खुरापाती दिमाग था, सोचा कुछ आइडिया निकालूं जिससे बच पाऊं। तो उसने क्या किया, बोला यमराज जी आप एक काम करिए, पहले थोड़ा चाय कॉफी पीजिए, आराम से थोड़ा बैठिए, फिर बैठ के बात करते हैं। आप चाय लेंगे कॉफी लेंगे? यमराज जी बोले कलयुग है, कॉफी चलने दो। तो गया रसोई घर में, कॉफी बनाई। खुराफाती दिमाग था तो कॉफी में कुछ नींद की गोलियां डाल दी, यमराज जी सो जाएं। और जब तक यमराज जी सोएंगे तो इनके खाते में जो हमारा नाम लिखा उसको काट के सबसे नीचे लिख देंगे। मतलब यमराज जी का भी अपना खाता होता है ना कि अब इसका नंबर, अब इसका नंबर। तो यमराज जी को आके उसने कॉफी ऑफर की। यमराज जी बड़े खुश हुए, कॉफी पी, और पीते यमराज जी लुढ़क गए। अब लड़के ने तुरंत वो लिया पेन और वो सब, और पहला नंबर अपना नाम काट के अपना नाम लिस्ट में सबसे नीचे लिख दिया। अब यमराज जी थोड़ी देर तक तो बेहोश रहे, फिर होश आया तो बोला चलें, आप जरा अपनी लिस्ट पढ़ लीजिए।
तो यमराज जी ने कहा नहीं नहीं भैया, देख मैं आज तक जिनके भी पास गया ना, सब मुझे देख के घबराते हैं, दूर भागते, कहते चले जाओ चले। तू पहला आदमी है जिसने मेरा इतना स्वागत किया, इतना मेरा सत्कार किया। जा, मैं आज तुझ पर खुश हुआ, मैं आज तुझे नहीं लेके जाऊंगा, आज मैं अपनी लिस्ट नीचे से चालू करता हूं, तुझे माफ किया। मतलब अब ये हुआ होगा नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि कोई ग्रंथ की कहानी तो है नहीं, पर बचाव की कितनी भी चेष्टा कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए, मृत्यु नहीं छोड़ेगी। कितनी भी कोशिश कर, बहुत सारे लोग मृत्यु से बचने के लिए भगवान सावधानी देते, उसके बाल सफेद करते हैं तो वो रंग करा लेता है, कलर करा लेता है, उसको लगता है इससे मैं मृत्यु से बच जाऊं, पर इससे तो बचने वाला नहीं। भगवान तो बार बार सावधान करते हैं, आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, दांत निकल के बाहर आ गए, बाल सफेद हो गए, ये सब इस बात का प्रमाण है कि अब संसार त्याग करके मन में भगवान को बसा लो, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। पर इंसान मानता नहीं, फिर भी वो वहीं चारों ओर लगा रहता है, लेकिन तैयारी नहीं करता है कि उसे अब जाने की तैयारी करनी चाहिए। अरे आप यहाँ से इंडिया भी जाते हैं तो आप भारत जाने के लिए बहुत सारी पैकिंग शुरू कर देते हैं, ये भी लेके जाना, वो भी दवाइयाँ रखिए, वायरल नहीं हो जाए उसके लिए मेडिसिन रखिए, बहुत सारे कपड़े लेके जाते हैं। इतनी तैयारी एक देश बदलने के लिए, देश छोड़ के जाने के लिए करते हैं। जब दुनिया छोड़ के जानी है उसकी हमने कितनी तैयारी की, कितना अपने आप को इस बात के लिए रेडी कर रखा है कि हाँ ठीक है, आने दीजिए मृत्यु को, जब आएगी तो हम भी तैयार बैठे रहेंगे।